पब्लिक हॉस्पिटल के 10 साल मुकम्मिल हो गए, इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इस मौके पे हम यही कहना चाहेंगे कि हम सब लोग, हमारा पूरा समाज, सोसाइटी, माशरा, ये जो है बहुत सारी प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, जिसमें से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो मानसिक बीमारियों की है। इस बारे में लोगों के अंदर बहुत सारी गलत समझ है, गैर समझ है, गलतफ़हमियाँ हैं, और इसकी वजह से मानसिक बीमारियों को सही तौर पे इलाज नहीं करा पाते, जिसकी वजह से सालों साल जो है उनकी लाइफ जो है वो स्ट्रगल में, तकलीफ़ में गुजरती है। कई लोग परेशान होकर एडिक्शन में चले जाते हैं, कई लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं, कई लोगों की जॉब्स चली जाती है, कई लोगों के रिलेशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, डिवोर्स हो जाता है। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम जो है वो मानसिक बीमारियों के सही इलाज नहीं करने की वजह से हो रहे हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि लोग जो है इस बारे में जागरूक बने, अवेयर बने, और इसीलिए जो है ये प्रोग्राम हमने रखा है ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो। लोग जो है, ये किताब भी हमने लिखी है, हम और हमारी नफ्सियाती सेहत, इसका हमने वहाँ पर इनाग्रेशन इजरा रखा है, बुक रिलीज़ रखा है। तो लोग जो है इस बारे में पढ़ के जानें कि मानसिक बीमारियाँ कैसे होती हैं, क्या होती हैं, उसके लक्षण पहचानें, ताकि जल्द उसको पहचाना जा सके और वो जल्द किसी डॉक्टर से, साइकियाट्रिस्ट से इलाज करके उसको ठीक किया जा सके। ये हमारा मैसेज है ये प्रोग्राम के ज़रिए से। जी, तो आपका प्रोग्राम कहाँ होने वाला है और इसके चीफ गेस्ट कौन रहे? ये प्रोग्राम जो है मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर मजनू हिल औरंगाबाद में है, रात को 8 बजे, और इसके चीफ गेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खासदार सैयद इम्तियाज़ जलील साहब रहेंगे, और भी बहुत सारे डिग्निटरीज़, डॉक्टर्स और उलमा इसके अंदर शरीक होंगे। आप सब लोगों से, जो सुनने वालों से मैं अपील करूँगा कि ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचें और इस प्रोग्राम से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। जैसे कि बहुत से लोग हैं उसको एक पागल के तौर पे घर वाले छोड़ देते हैं, जी। ये पागल है बोल के, या इसका इलाज नहीं होता, उन दर्शकों को क्या मैसेजिंग है? देखिए, मानसिक बीमारियां 300 से ज़्यादा किस्म की बीमारियां हैं, और उसके अंदर सिर्फ एक बीमारी पागलपन है। बाकी जो बीमारियां हैं वो जो है पागलपन नहीं है। जैसे एडिक्शन है, डर की बीमारी है, घबराहट की बीमारी है, और उदासी की बीमारी है, वसवसों की बीमारी है, बच्चों के अंदर पढ़ाई और समझ के कमी की बीमारी है, और इसी तरीके से बहुत सारी औरतों की, मैडम उस बारे में बताएंगे, औरतों के अंदर पाई जाने वाली ख़ास मानसिक बीमारियां होती हैं जो उनको लेबर डिलीवरी के आसपास होती हैं। तो ऐसी कई सारी बीमारियां हैं, और उनको पागलपन समझ के छोड़ देना ये बहुत बड़ी गलत बात है। आप डॉक्टर को बताएं, उसका इलाज कराएं। जिस तरह और शारीरिक बीमारियां हैं उनका इलाज होता है तो वो अच्छी हो जाती हैं, वैसे ही मानसिक बीमारियां भी इलाज से अच्छी हो जाती हैं। सर, आजकल नशाखोरी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नशाखोरी जो है ये जैसे मैंने अभी आपको डिटेल में बताया, शॉर्ट में बोलूँगा कि नशा जो है वो एक शौक में लोग करते हैं, या फिर मानसिक तौर पे टेंशन में जाके लोग करते हैं, और फिर बाद में जो है उसका यूज़ करते करते उसके आदी हो जाते हैं। और नशे से हर किस्म के नुकसान हैं। आदमी और ज़्यादा कभी एग्रेसिव हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। ज़्यादातर सुसाइड जो है वो नशे की इन्फ्लुएंस में होते हैं, ज़्यादातर एक्सीडेंट्स उसकी वजह से होते हैं, ज़्यादातर जो है होमिसाइड्स, मर्डर्स भी लोग नशा करके करते हैं। और सोसाइटी के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हैं, औरतों पे, बच्चों पे अत्याचार होता है, कई सारी प्रॉब्लम जो है वो नशे की वजह से होती हैं। तो नशा जो है ये एक मानसिक बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान उसको छोड़ नहीं पाता। तो उसको भी ट्रीटमेंट के ज़रिए से ठीक किया जा सकता है। उसके लिए भी जो है ट्रीटमेंट लेना जाना चाहिए। क्या ये अब मान लिया जाए कि झाड़ फूक करने वाले बाबाओं की दुकान बंद होने वाली है? जी बिल्कुल, जो लोग जो है झाड़ फूक के ज़रिए से लोगों को गुमराह करते हैं, उनको जो है मिसगाइड करते हैं, उनको इससे सबक लेना चाहिए, उनको ये चीज़ छोड़ देना चाहिए, और लोगों ने भी उनके पास जाना छोड़ देना चाहिए। मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा कि आम पब्लिक से लूट घसुट करते हैं 10-10, 15-15 साल की बाद में जो है तो वो छोड़ के पॉलिटिक्स में आते हैं। जी, जी। तो इस ताल्लुक से आप उनको मैसेज क्या देना चाहिए? जी देखिए, अब मैं तो ये कहूँगा कि ये काम जो है, किसी को भी धोखा देना ये गलत काम है। और जो लोग ये काम करते हैं, अक्सर वो लोग जो होते हैं वो सोसाइटी के अंदर बहुत रिस्पेक्ट के लोग होते हैं, जिन पे लोग भरोसा करते हैं, उनको धर्म के तौर पे बड़ा मानते हैं। तो उनको तो कतई ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, लोगों को सही गाइड करना चाहिए। आज आप किसी के साथ गलत करेंगे, हो सकता है आप थोड़े दिन तक उसका फ़ायदा उठा लें पैसे से, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं रहेगी। आप खुद जो है कभी ना कभी इसका जो है दुख भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर फैसल अहमद खिलजी है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, और हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल औरंगाबाद में मैं काम करता हूँ। मैं डॉक्टर। मैम, क्या कहेंगे जो आजकल औरतों में बीमारी ज़्यादा बढ़ चुकी है, दिमागी नफसियाती? हाँ, औरतों में
औरतों में जो है ये नफसियाती बीमारियां बहुत ज़्यादा आदमियों के मुकाबले दुगनी होती है। और औरतों में आमतौर पे घबराहट, बेचैनी, उदासी, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, वसवसे आना, ये बीमारियां, और इलाज नहीं करते। क्यों नहीं इलाज करते? 2 किस्म के पेशेंट्स होते हैं मेरे पास। एक, लड़की की शादी नहीं होगी, अगर हम आपकी गोली खिला देंगे या ये हॉस्पिटल में लाएंगे तो इलाज नहीं होगी, ये डर की वजह से नहीं इलाज करते, लड़कियों का इलाज नहीं। और शादीशुदा जो लड़की औरतें होती है वो उनका इलाज इसलिए नहीं करते कि भाई ससुराल वालों का या जो भी है उनका भाई लेबल हो जाएगा, ये हो तो ट्रीटमेंट बहुत कम मिलता है औरतों को। आदमी तो फिर भी जाके खुद इलाज ले लेता है। औरतों को घर का सपोर्ट होना चाहिए, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, तभी वो ट्रीटमेंट ले सकती है। मैम, तो इसकी वजूहत क्या है, मतलब जो औरतों में इस बीमारी का जो ज़्यादा वो औरतों में जो बीमारी, आदमियों में कैसा होता है, ये घबराहट, बेचैनी और ये सब होती है तो वो नशे की तरफ चले जाते हैं। तो नशे का औरतों में कम है, आदमियों में ज़्यादा है। और ये जो बाकी नफसियाती बीमारियां हैं ये औरतों में ज़्यादा पेश आती है, यही उभरती है। दांत के लिए बैठना, बेहोश होना, घबराहट, बेचैनी, चक्कर, उदासी, चिड़चिड़ापन, इस तरह से। और औरतों में जो हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं डिलीवरी बाद और माहवारी के टाइम, वो सब की वजह से भी औरतों में इन सब का इंसिडेंस ज़्यादा है। इन सब से बचने के लिए आप औरतों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? औरतों को ये मैसेज दूंगी, एक कि बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं हम, अपने जज्बात के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। इस पर कोई मेहनत नहीं करता है। एक, उसके ऊपर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना है। औरतें इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, ये सब बातों से बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सब छोड़ के इससे आगे उभरना है, निकलना है। और अब अगर आप पहचान रहे हो कि आपको तकलीफ़ हो रही है तो आपको इलाज खुद ट्रीटमेंट के लिए आना है। नहीं मेरा कोई इलाज नहीं करा रहा है इसलिए मैं इलाज नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं। और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ की तरफ मेहनत करना है। मैम, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, कोई कोई घरों में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उससे भी जो है तो लेडीज़ जो है तो डिप्रेशन में आ जाती है। बराबर। उसके लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए? अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस वाली आदमी या तो नशा करता है या फिर कुछ गुस्सा का तेज़ होता है, औरत मारपीट के साथ मारपीट करेगा, औरत घर पे वैसे ही सहती रहती है। मेरे इतने सारे पेशेंट्स हैं जो मारपीट सहते हैं और बच्चे हो गए, वो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। फिर सोल्यूशन ये निकल, कितना भी कन्विंस कर लो वो औरत, उससे बाहर निकलने के लिए उसको ऑप्शन ही नहीं होता है कि भाई मैं कहाँ जाऊँगी, ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, ना मैं कुछ कमा सकती हूँ, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे को वही सहना है। तो सोल्यूशन ये निकलता है कि आदमी को ट्रीट करो। तो फिर इस तरह से बताया जाता है कि भाई आपके हस्बैंड को कन्विंस करो, उनका अगर अपन इलाज करेंगे उनका नशा छूटेगा। या फिर नहीं मान रहे तो हम कुछ इस तरह से दवा देते हैं कि भाई ये खाने में डाल के शुरू करो। शुरुआत ऐसी होती है, फिर धीरे धीरे कन्विंस करके पेशेंट को लेके आते हैं। पेशेंट को ट्रीटमेंट, मेन तो पेशेंट को ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। बिना पेशेंट के कंसेंट के हम ट्रीटमेंट नहीं देते। मैम, टाइम पीरियड कितना होता है फिर भी करना? देखो 30% पेशेंट ऐसे होते हैं जो 6 महीने साल में अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाता है। 30% होते हैं जिनको कुछ सालों, लंबे साल, 5 साल हो, 10 साल हो। और 30% पेशेंट ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी भर लेना पड़ता है। अब ये बीमारी की 3 किस्म के ट्रीटमेंट होते हैं, एक मेडिसिन, एक काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, और जो उसके लाइफ में स्ट्रेसर्स आते हैं वो सबको वो कैसा हैंडल कर। तो अब किसी के लाइफ में कोई स्ट्रेसर ही नहीं आए, वो उसका सोचने का ढंग भी बहुत अच्छा हो, तो ये पेशेंट जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, इनको बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आ जाता है। जो पेशेंट है नहीं, मैं मेरा नेगेटिव सोचने का ढंग में चलते रहूँगा, उसके लाइफ में बड़े बड़े स्ट्रेसर्स आएंगे, तो फिर उनको लंबी दवाएं चलती है इस तरह से। आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर सना खादरी खिलजी हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ, आज़ाद चौक। मैम, आपने पहले ये विमेन साइकाइट्री वर्ल्ड और नो योर चाइल्ड, ये ख़ास औरतों पे लिखी थी, ये बच्चों पे लिखी थी, और अब ये डॉक्टर फैसल के साथ लिखी है। ये है हम और हमारी नफसियाती सेहत। ये आपकी तीसरी बुक है। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।